नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा 12 तारीख को आपका यूपीएसआई का जो है वो रिजल्ट आया, 10 तारीख को ही आपको मैंने बता दिया था कि रिजल्ट जो है वो 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। वैसे 10 तारीख को ही आने वाला था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारण की वजह से वो नहीं आया। लेकिन 12 तारीख को आपका लगभग 1 से 1:30 बजे करीब जो है आपका जो है रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए रिजल्ट के आने के बाद जैसा कि एज़ यूजुअल होता ही होता है, वो 2017 की वैकेंसी जब 2019 में रिजल्ट आया था फरवरी को, 28 फरवरी को, तो उसके बाद भी सेम ऐसी चीज़ें हुई थी जैसा कि आपकी इस समय हो रही हैं। लड़के कोर्ट पहुंच गए थे, कोर्ट के बाद जो है, और यहाँ तक कि रिजल्ट के आने से पहले ही जो है वो कोर्ट के बिल्कुल वही कंडीशंस चल रही हैं जो इसमें चल रही हैं। रिजल्ट के आने से पहले कोर्ट केस हो चुका था उसमें भी, उस वैकेंसी में भी और इस वैकेंसी में भी। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि वो वैकेंसी जो है वो रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स और ये सब मार्क्स पे लड़ी गई थी और ये उसमें और इसमें बहुत अंतर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें भी जो है वो सही कैंडिडेट्स बाहर रहे और इसमें भी जो है वो 50 to 60% इस भर्ती में अच्छे कैंडिडेट्स हैं और 40% सीट जो है वो नालायक बच्चों से भरी गई है ये। ठीक है, हर भर्ती में ऐसे होता है, इसमें कोई नया नहीं है। पिछले 70 ईयर्स का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो उसमें यही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इसमें आप नोटिस में बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे डीएम्स कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ये उत्सुकता है ये जानने की। ठीक है, क्योंकि देखिए बात ये है कि मैं जो बात आप सुनना चाहते हैं वो तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, सीधी सी बात है, जो बात सही है वो सही है। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने जो है जब 10 तारीख को रिजल्ट नहीं आया मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन 12 तारीख में रिजल्ट आ गया तो फिर उसके बाद वही बच्चे जो, क्योंकि देखिए चीज़ों को करने से बताओ कि हाँ हम ये करते हैं, रोज़ रिजल्ट निकाल ले और रोज़ कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस नोटिस में जो है अगर आप ये पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि यह चयन परिणाम जो है वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में, देखिए ये कह रहे हैं कि जो लखनऊ में ये योजित रिट याचिका 3737/2022 रविंद्र प्रताप सिंह और 49 अदर्स, ठीक है, वह 11 अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसको सोच के जो है वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब जो है वो री एग्ज़ाम हो सकता है या फिर एग्ज़ाम पर रोक लग सकती है या फिर कोर्ट स्टे लगा सकती है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको मतलब 10-15 मिनट का भी टाइम हो तो उठा के सेम 2019 का रिजल्ट देख लीजिए, हूबहू यही लाइन लिखी हुई है उसमें भी। ठीक है, उसमें भी आपको यही लिखा रहेगा कि ये रिजल्ट जो है वो इसके अधीन है और आपका जो है जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही जो भी कोर्ट कहेगा वो जो है वो बोर्ड या फिर जो है सरकार मानेगी उस चीज़ को। ठीक है, अब इस नोटिस का कितना फ़र्क पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस नोटिस का आगे आने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे मेडिकल रह गया है, जैसे एलआईयू जांच रह गई है और उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग रह गई है, तो इस जांच का मेरे ख्याल से इस समय जो है इस भर्ती पर 0% आपका जो है फ़र्क पड़ने वाला है। 0%, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम ये वही चीज़ चूरन दे रहे हैं, वही आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पहले हुई थी। ठीक है, उसमें भी यही हुआ था कि उसमें आपका जो है सेम यही लाइन लिखी हुई थी। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई अगर कोई आपसे कहता है कि आपका जो है इस एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आपका जो है हाई कोर्ट में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखिए। अभी भी जो सेलेक्टेड हैं वो भी आप इसमें उम्मीद मत रखिए, और जो नॉट सेलेक्टेड हैं आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इसमें री एग्ज़ाम होगा या फिर कैंसिल होगा। बहुत इस समय यूट्यूब पर जो है बहुत सारे लोग गलत वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि आपके सामने एक प्रमाण है, यही गवर्नमेंट थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर था, डबल बेंच का, कि भाई आप जो है ये रिज़ल्ट को क्वैश करिए और इस रिज़ल्ट में जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि रॉ कैंडिडेट्स जो है उनके बेस पर आप रिज़ल्ट बनाइए, तो आप जो है उसके बाद, और इसको फॉलो करने के लिए 90 डेज़ का टाइम दिया गया था। भर्ती बोर्ड ने क्या करा कि, मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं सितंबर 2019 की, सितंबर 2019 की बात बता रहा हूँ ये। ठीक, 2019 के फरवरी में रिजल्ट आता है, उसके बाद तुरंत मेडिकल करा के इनको जून में ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ठीक, जून में ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग पे चले जाते हैं ये। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर डबल बेंच का आता है सितंबर में, तो 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग उस समय हो चुकी होती है। 90 डेज़ का मतलब होता है 3 महीना। गवर्नमेंट क्या करती है, 89 डेज तक वेट करती है और 90वें दिन जाके आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के खिलाफ जो है वो आपका पिटिशन फाइल कर देती है।
कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से किसी, अगर आप सोचते हैं कि आपको हाई कोर्ट से सहूलियत मिल जाएगी, सिंगल बेंच और स्टे लगा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, देखिए अगर इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार से कोई भी, अगर सरकार को या फिर भर्ती बोर्ड को ये लगता है कि हाँ ये वैकेंसी जो है क्योंकि उनके हिसाब से उनकी तरफ से सारी वैकेंसी क्लीन हुई है, जो भी कल्पित थे उनको पकड़ लिया, लेकिन रिजल्ट उनका भी जारी कर दिया इन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार से वो कोई रोक नहीं लगाने देंगे, क्योंकि अगर उनको भर्ती बोर्ड को, सरकार को थोड़ा लगता कि हाँ इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकती है आगे फ्यूचर में, तो वो पहली बात तो 9.5 जो आपका जो 9,500 का जो रिजल्ट है वो जारी ही नहीं करते। आप खुद सोचिए 2024 में चुनाव होने वाले हैं और कौन सी सरकार ये चाहेगी कि 9,500 का जो है रिजल्ट उसको वापस लेना पड़ जाए। कितनी बड़ी धांधली का एक तरीके से वो होगा कि हाँ देखिए सरकार ने जो है वो 9,500 की वैकेंसी वापस कर ली। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसको ये लगता है कि नहीं अब हो जाएगा और ये है वो है, आपको गाली देनी है, भरपूर कर गाली दे ली। जो सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास 3 से 4 साल 5 साल का टाइम है तो आराम से लड़ते रहिए। इसमें आपका मनी, टाइम और टेंशन, ये तीनों चीज़ें आपकी जाएंगी। मनी जाएगा, टाइम आप खो दोगे और आपको टेंशन आपके दिमाग में आएगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए। ये फाइनल हो चुका है दोस्त, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कोई मैं गलत बात नहीं करूँगा, आपके फेवर की बात करूँगा। ये फाइनल हो चुका है। गवर्नमेंट अपनी गलती नहीं मानेगी और अगर उसको माननी होती तो वो रिजल्ट जारी नहीं करती। इतनी जल्दी रिजल्ट जारी करने का कोई मतलब नहीं बनता। सीधी सी बात है, मुश्किल से मुश्किल जुलाई में इनका मेडिकल हो जाएगा। अगस्त या सितंबर तक ये लोग ट्रेनिंग में जा रहे हैं। ठीक, आप हाई कोर्ट में आप सिंगल बेंच, डबल बेंच कहीं भी आप जो है अपने आप को साबित कर लेंगे। लेकिन भाई सीधी सी बात है, हर चीज़ के ऊपर एक अपर बेंच अपर बना हुआ है। सिंगल बेंच में अगर आप जीतोगे तो सरकार डबल बेंच चली जाएगी, अगर आप डबल बेंच में जीतोगे सुप्रीम कोर्ट चली जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब 2017 वाला केस 1.5 साल में निपट पाया, इतना टाइम है आपके पास, इतना वो है आपके पास, इतना मनी भी नहीं होगा आपके पास, लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे। ठीक, अगर आपके आसपास कोई 2017 वाला जो ऐसा कैंडिडेट हो जिसने दौड़ लगा के DBPST वगैरह करा के जो बाहर बैठा हुआ है, उससे आप पूछ लीजिए कि क्या कंडीशन हुई थी उस टाइम पे। ठीक, और ये बात सही है कि जिसने एक बार ट्रेनिंग कर ली वो कभी बाहर नहीं जाता है। ठीक, तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड टाइम तक आपके फेवर में चीज़ें चलेंगी और एक चुटकी बजेगी और उसके बाद सारा गायब। ठीक, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के फेवर में आ जाएंगी और सब कुछ जो है आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई बेंच है नहीं। ठीक, अगर सारी चीज़ें सही चलती तो 2017 वाले आज जो है जो बाहर बैठे हुए हैं वो नौकरी कर रहे होते। तो इसीलिए जो बन गया वो बन गया। अच्छी बात यह है कि आपके सामने पैट का एग्ज़ाम है 2022, लेखपाल का एग्ज़ाम है, नेक्स्ट ईयर आपकी लोअर PCS की वैकेंसी आने वाली हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे आप होप अपनी ख़त्म कर दीजिए। कोर्ट केस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारे जो हैं जो लीडर्स बने बैठे हैं वो बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे मेरे को, देखो क्या वीडियो बना दी है, डिमोटिवेट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। कुछ नहीं है, आज तक कोई भी चीज़ मैंने जो बोली है वो गलत नहीं हुई है, एंड में जाके वो ठीक ही हो जाती है। ठीक है, बाकी फर्दर कोई भी अपडेट होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।